अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेक्चर हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर है और आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन करेंगे। और सबसे पहले हम इसके जो मेन पॉइंट है जो इस पे सारा चैप्टर है वो हमारे पास मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हमारे पास वो अरेंजमेंट है जहाँ पे हमारे पास रियल नंबर हो। मैट्रिक्स हमारे पास वही अरेंजमेंट है जहाँ पे हमारे पास रियल नंबर हो। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे किस चीज़ को कहते हैं? एक तरतीब को कहते हैं कि एक तरतीब में हमारे पास रियल नंबर हो। इनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके दोनों साइड आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। इस तरह से आप मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, ये सिर्फ डिनोटेड के लिए है हमारे पास ए। ये हमारे पास इनक्लोज स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कर दिया। अब इसको रियल नंबर इस तरह से आपने यहाँ पे आपने पुट करना है जहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अरेंजमेंट हो जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है। ये आप देखें, ये हमारे पास एक एरे बन गया। इस तरह सा एक सीक्वेंस अगर आप इस तरह सा देखें तो इस तरह सा भी हमारे पास एक अरेंजमेंट, एक तरतीब है। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और वो क्या है, दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट से बंद होना चाहिए, बंद मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको हमारे को ब्रैकेट कहते हैं। और इसके हर नंबर को हम एलिमेंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह हमारे पास सिर्फ डिनोटेड के लिए, सिर्फ डिनोटेड के लिए है। तो इसको मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आप देखें, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स है और एक्स डैश है, और ये हमारे पास वाई, हमारे पास वाई डैश है। अब इस एक्स एक्सिस के अंदर इस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको हम कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल को हम दूसरे नाम अगर रिप्रेजेंट कर ले तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह सा ये हॉरिजॉन्टल, ये हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इतना तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को कहते हैं और वाई एक्सिस हमारे को वर्टिकल या परपेंडिकुलर के कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दो तरह सा एलिमेंट हो सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें, इस मैट्रिक्स के इस एक्स एक्सिस को इस डॉटेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्स एक्सिस को जो हमारे पास 1 2 और 3 है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और इस हॉरिजॉन्टल एरे को जो हम इसको नाम देते हैं, इसको हमने कहते हैं रो। इस मैथमेटिक्स के इसको हम क्या नाम देते हैं, रो से। अब अगर आप इसको देखें 2 5 8, ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक एरे है, एक आर्डर पे, एक हमारे पास एक स्पेसिफिक आर्डर में है। तो इसको, ये हमारे पास वाई एक्सिस में है, जो क्या वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को कहते हैं और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास रो कॉलम है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक एग्जांपल लेते हैं। बी हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, यह हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, ए बी सी डी ई एफ
GHI। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि हमारे पास रियल नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट है। अब इस एक्स एक्सिस को ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में, इसको हम कहते हैं रो। इसको हम रो 1 नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रो 2 और इसको हम नाम देते हैं रो 3। अब इसके वर्टिकल वाई एक्सिस में इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस में हमारे पास जो एलिमेंट आ जाता है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं कॉलम्स इसको कहते हैं। इसको हम कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं सी से और रो रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये हम आर से और ये हमारे पास सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और इसकी जो स्पेसिफिक आर्डर है। हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और वाई एक्सिस को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि इस तरह सा है। इसको हम परपेंडिकुलर और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अब इस परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है, ये हमारे पास कॉलम 3 है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा R1, ये हमारे पास R2 बन जाता है और ये हमारे पास R3 बन जाता है। ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद डायमेंशन में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें डायमेंशन में, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको देखिए डायमेंशन, अगर हमारे पास इफ मैट्रिक्स M क्रॉस N है, देन M रिप्रेजेंट number of rows and N represent number of column। ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसका डायमेंशन है कि हम किस डायमेंशन, किस आर्डर में इसको रिप्रेजेंट कर ले। तो सबसे पहले हम M जो कि हमारे पास रो है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका कितना, इसका डायमेंशन, इसका कितना आर्डर है, इसमें कितना रो है, इसमें कितना कॉलम है, तो इसको हम इस डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से है, जिसको देखें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास का मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसको देखें, इसके हम डायमेंशन को देखें कि इसके डायमेंशन किस तरह से है। सबसे पहले ऑफ M को देखें। M हमारे पास क्या है, रो है, ठीक है। तो M हमारे पास रो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। N हमारे पास कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ M ले ले और इसके बाद आप N ले। तो हमारे पास M कितना है, हमारे पास R1 ये है, ये R2 और ये R3। ये देखें, ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3। तो हमारे पास M हम इज इक्वल टू 3। N इसके बाद देखें, N हमारे पास एक, तो हमारे पास ये है कॉलम 2 हो गया। एक हमारे पास ये है, इसको हम नाम देते हैं कॉलम 1 और एक हमारे पास कॉलम ये है जो कि इसको हम नाम देते हैं कॉलम 3। तो हमारे पास N कितना हो गया, N हमारे पास 3। अब इसकी आर्डर या डायमेंशन एक मतलब है, आर्डर हमारे पास M क्रॉस N और M क्रॉस 3 हमारे पास इसके ये आर्डर है। इसको हम इस आर्डर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको एक क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस तरह आ गया कि हमारे पास 2 क्रॉस 4 आर्डर है,
इसको आप रिप्रेजेंट कर ले इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर ले। तो आपको पता है कि फर्स्ट हमारे पास m है और सेकेंड हमारे पास n है। m रिप्रेजेंट करता है रो एंड n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स। तो फर्स्ट हम रो लिखते हैं, रो हमारे पास कितना है 2 है, ठीक से इसको हम एक का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को ए हमने इसको नाम दिया, तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट इसको डाल दिया मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब हमारे पास रो 2 है, हम सिंपली जो आप रियल नंबर ले सकते हैं 7 2 4 और कॉलम हमारे पास 4 है, तो इसमें यहाँ पे एक का इजाफा कर ले 9 6 4 3। आप इसको देखें, इसने कहा है क्वेश्चन में कि 2 रो, तो हमारे पास एक रो ये बन गया और ये रो हमारे पास ये बन गया। इस डायमेंशन से इस हमें को पता चल गया कि बिल्कुल ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के बराबर है। और इस कॉलम n कॉलम है हमारे पास सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारे पास कॉलम है, कॉलम हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम नंबर 4, ये कॉलम 3 ये कॉलम 2 ये कॉलम 1। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप्स है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।